उसको बदलना तो मुझे लगता है बहुत गलत चीज़ है। किसी के भी बस किसी भी एक लाइन को इधर का उधर करना भी, इसीलिए तो आज जहाँ खड़ी हूँ ये बाबा साहेब की देन है। वरना महिलाओं को संविधान को जिस प्रकार से आजकल खत्म करने की बात की जा रही है इस देश में, इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब को मानने वाले लोग भी हैं और चूंकि संविधान भारत के हित में है, संपूर्ण भारत के हित में है, सभी जातियों के हित में है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम संगमित्रा तायवाड़े है। मैम कैसा लगा आज आपको यहाँ पर आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे संविधान को 75 वर्ष पूरे हो गए। भारतीय संविधान जिसको हम सब जिसका सम्मान करते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं और ख़ासतौर से महिलाओं को जिस तरह से संविधान में आगे प्रमोट किया गया है, उस वजह से हम महिलाएं इतनी आगे हैं। तो मैं बाबा साहेब की बहुत बहुत श्रद्धा से नमन करती हूँ उनको कि जो उन्होंने मतलब संविधान ऐसी एक रचना की है जिससे हम परे हैं, हम सोच भी नहीं सकते इस सोच से आपको ये मालूम है भारत के संविधान में महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? भारत के संविधान में महिलाओं को हर एक अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो या वो बाहर निकलकर उन्हें सक्षम बनाने में हो। मैटरनिटी लीव मिलती है आपको मतलब प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मिलता है आजकल, सारे अधिकार संविधान में जी ये सभी अधिकार संविधान में ही दिए हैं कि भाई बहन को बराबर से हिस्सेदारी दी जाए। और ये जो महिलाएं आज जो आगे बढ़ रही हैं, भारतीय संविधान के पाठ को पढ़कर ही आगे बढ़ पाई हैं, उसके नियमों का पालन करके ही आगे बढ़ पाई हैं। संविधान को एक ऐसी खूबी जो आप बताना चाहती हैं? मतलब सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि हर चीज़ बनी हुई है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड है हर चीज़, मतलब हर चीज़ के लिए जो उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स करे हैं और हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ के लिए जो उसके एक एक जो धाराएं बनी है, हर जो राइट देती है, जो राइट्स दिए हैं, हाँ मतलब उसको बदलना तो मुझे लगता है बहुत गलत चीज़ है। किसी के भी बस किसी भी एक लाइन को इधर का उधर करना भी मुझे नहीं लगता है मुनासिब है। एक क्वेश्चन बताइए, जितने भी देश है दुनिया के सबसे अच्छा संविधान कहाँ का है? भारत का संविधान सबसे अच्छा जी। आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर को हमारे देश के बाहर भी किस तरह से वो पूजनीय है, सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है। यस, और मुझे गर्व है कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकरवादी हूँ। अच्छा, आप अम्बेडकर है? जी। आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए फिर सारी बात। जी। तो मैं इसीलिए तो आज जहाँ खड़ी हूँ ये बाबा साहेब की देन है। वरना महिलाओं को जो अधिकार दिए, खासकर जो SC ST महिलाओं को अधिकार दिए, तो बाबा साहब ने ही दिए। बिल्कुल आगे नहीं, और हमें आगे लाने वाले ही बाबा साहेब है। उन्होंने कहा कलम हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए। सही बात है जी। तो हमारी तलवार हमारी कलम है, जो बाबा साहेब ने हमें सिखाया है, उसी मार्गदर्शन में हम आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार, और भी वो सारे अधिकार जो लड़कों को दिए हैं वो सारे महिलाओं को भी दिए हैं। एक बराबर कर दिया उन्होंने। मतलब अगर देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अगर बनी है तो उसका श्रेय अभी बाबा साहेब को ही जाता है। तो सबसे मेन चीज़ संविधान में इक्वालिटी जो सबसे प्रमुख है। अच्छा, और ये बताइए संविधान को जिस प्रकार से आजकल खत्म करने की बात की जा रही है इस देश में, इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब को मानने वाले लोग भी हैं और चूंकि संविधान भारत के हित में है, संपूर्ण भारत के हित में है, सभी जातियों के हित में है। मतलब सभी को समानता का अधिकार देता है। ये किसी भी एक जाति या धर्म को कोई विशेष अधिकार नहीं देता है, सभी को समानता का अधिकार देता है। इसीलिए आज हम जो धीरे धीरे विकासशील देश से विकसित की ओर जा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी हमारे संविधान को ही जाता है। तो बदलना तो हमारे भारत के हित में नहीं है ये। बिल्कुल सही बात है। और एक कोई संदेश जो आप अपने लोगों को देना चाहेंगे, भोपाल के लोगों को संविधान दिवस पर? सभी लोगों को संविधान को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और सभी संगठनों को एक साथ मिलकर संविधान की मजबूती के लिए जो जो हो सकता है वो करना चाहिए। ओके।